नमस्कार। आप देख रहे हैं आफताब रियल न्यूज और मैं हूं आफताब। जब भी आप आज की सरकार या टीवी मीडिया से पूछेंगे कि साहब देश में महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, तो उनका एक रट्टा रट्टाया जवाब आता है, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आज मैं गोदी मीडिया के एंकरों की याददाश्त थोड़ी ताजा करना चाहता हूं। ये जो देश को मूर्ख बनाने का धंधा चल रहा है ना, आज उसका पर्दाफाश होगा। पहली बात तो यह कि देश आजाद होने के बाद पिछले 70-75 सालों में सिर्फ एक पार्टी की सरकार नहीं रही। जनता ने समय समय पर गैर कांग्रेसी सरकारों को भी चुना है। और दूसरी बात, आज जो लोग कहते हैं कि पहले कुछ नहीं हुआ, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में एम्स, आईआईआईएम्स, आईआईटी, आईआईटी, इसरो, बड़े बड़े बांध, रेलवे नेटवर्क और फैक्ट्रियां आसमान से टपकी थी? तो इतिहास का सच सिर्फ कांग्रेस नहीं, सबका योगदान पहले गोदी मीडिया का इतिहास का पेपर ठीक करते हैं। देश में गैर कांग्रेसी सरकारें भी रहीं और उन्होंने भी देश को आगे बढ़ाया। मोरारजी देसाई की सरकार रही, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी की सरकारें आई। सबसे बढ़कर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी सरकार रही। अटल जी के समय में देश ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना देखी, जिससे पूरे देश के हाईवे जुड़े। पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ। अटल जी की राजनीति में गरिमा थी, मर्यादा थी। उन्होंने कभी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नफरत का देश सहारा आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी, और रही बात कांग्रेस की, बिगड़ेंगी, तो कमियां मगर हर ये सरकार देश में रहना होती है। चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप उन पर भी लगे और जनता ने उन्हें सजा देकर सत्ता से बेदखल भी किया। लेकिन ये कहना कि पहले कुछ हुआ ही नहीं, उन लाखों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, मजदूरों और किसानों का अपमान है जिन्होंने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। आज का फॉर्मूला काम नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। तो फिर आज की राजनीति अलग क्यों है? क्योंकि आज की सत्ता को एक शॉर्टकट मिल गया है। उन्हें पता है कि अगर वो रोजगार की बात करेंगे तो आंकड़े देने पड़ेंगे, अगर वो महंगाई की बात करेंगे तो जनता जेब दिखाएगी। हिंदू मुस्लिम, चुनाव आते ही विकास की बातें गायब हो जाती है। श्मशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद और धर्म जाति के नाम पर नफरत का ऐसा जहर घोला जाता है कि आम आदमी अपनी भूख, अपनी बेरोजगारी और अपने बच्चों की महंगी फीस भूलकर धर्म की रक्षा करने निकल पड़ता है। सत्ता में बैठे लोगों को अच्छी तरह पता है कि जब तक जनता को आपस में लड़ाकर रखा जाएगा, तब तक कोई उनसे अस्पतालों की हालत पर, स्कूलों की फीस पर और बढ़ती महंगाई पर सवाल नहीं पूछेगा। जनता से और गोदी मीडिया से सीधे सवाल मैं आज इस मंच से उन तथाकथित पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, जब गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, तब तुम सड़कों पर छाती पीटते थे। आज 900 रुपए पार है तो तुम्हें सांप सूंघ गया है। तब तुम सरकार से सवाल पूछते थे, आज तुम विपक्ष से सवाल पूछते हो। तुम पत्रकार हो या किसी पार्टी के पेड वर्कर। और मेरे देश की जनता, जरा आंखें खोलो। ये नेता जो टीवी पर आकर तुम्हें धर्म के नाम पर लड़ते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं,
इनकी पीढ़ियां सुरक्षित है। बर्बाद कौन हो रहा है? आप और आपके बच्चे। क्या किसी मंदिर या मस्जिद के नाम पर बर्बादी रुकने वाली है? भाजपा सरकार जो जीडीपी का आंकड़ा दिखा रही है वो तकनीकी रूप से सही है, लेकिन वो देश के केवल एक हिस्से की कहानी बयां करता है। आम आदमी के लिए ये आर्थिक प्रगति बेअसर या निष्प्रभावी साबित हो रही है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में के शेप रिकवरी या के आकार का विकास कहा जाता है। इसका मतलब है कि देश के अमीर और बड़े कॉरपोरेट्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे जीडीपी का कुल आंकड़ा बड़ा दिखता है, जबकि देश का गरीब और मध्यम वर्ग लगातार नीचे की ओर जा रहा है। सरकार के दावों और आम आदमी की हकीकत के बीच के इस बड़े अंतर को आप 4 मुख्य बिंदुओं से समझ सकते हैं। 1. जीडीपी का बढ़ना बनाम आम आदमी की जेब। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि पूरे देश ने मिलकर कुल कितना उत्पादन और कमाई की। दिखाया क्या जाता है, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% से 7.5% के बीच है। ये आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सही है। छिपाई जाने वाली हकीकत, जीडीपी ये नहीं बताती कि वो पैसा किसके पास जा रहा है। आज भारत की कुल संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल ऊपरी 1% से के विवाद से आपकी रसोई का बजट कम हो जाएगा? क्या नफरत फैलाने से आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी? 5. कड़क और बेबाक याद रखिए, लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब जनता में सवाल पूछने की हिम्मत होती है। जो सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इतिहास का रोना रोए या धर्म की आड़ में, समझ जाइए कि उसके पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। हम आफ्ताब रियल न्यूज़ पर बिना डरे, बिना झुके ऐसे ही कड़वे सवाल पूछते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि इस देश में नफरत नहीं बल्कि रोजगार और तरक्की की बात होनी चाहिए, तो इस वीडियो को हर एक नागरिक तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। मैं आफ्ताब आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।